बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में दो टॉपिक होंगे। कल मैंने प्रोग्राम बाइनेंस के ऊपर किया तो बहुत से कमेंट्स आए, जी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं साबित करूंगा कि बाइनेंस यूएस और है, बाइनेंस जो पाकिस्तान में ऐप यूज़ हो रही है वो और है। और मैं ये भी साबित करूंगा कि बाइनेंस जो पाकिस्तान में ऐप यूज़ हो रही है वो बेशक एक्सचेंज है, लेकिन उसका कहीं पे भी दफ्तर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं झूठ हूं तो मेरी इस्लाह कर दीजिए, लेकिन मेरे पास जो प्रूफ है मैं तो प्रूफ की बेस के ऊपर बात करता हूं। बाइनेंस के ऊपर फिर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो विल्डेस के ऊपर होगा और एचएफसी के ऊपर होगा, क्योंकि एचएफसी के कुछ लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसमें मैं दावा कर रहा हूँ कि 25 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। और मैंने अपनी वीडियोस में वो भी चलाया कि एचएफसी वालों ने डोमेन कब परचेज़ की थी। सिंगापुर से डोमेन परचेज़ होती है सितंबर में और दिसंबर में आके ये स्कैम कर जाते हैं। इस तरह की और भी कई एक्सचेंज जो हैं और भी कई ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। रफ्ता रफ्ता हमारा काम सिर्फ आपको आगाह करना है, सच्चाई आपको बताना है, आगे आप उस पर यकीन करें या ना करें। लेकिन जब स्कैम हो जाता है, जब फ्रॉड हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं नहीं आप ठीक कह रहे थे। खैर, विल्डेस के हवाले से एक बड़ी अपडेट है। विल्डेस के हवाले से मैं एक वॉइस नोट चलाऊंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कसम खाई थी जी कि मेरा विल्डेस से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा था मैं साबित करूंगा और आज मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने तो ये भी लोगों को बताया कि वो कोई सरकारी ऑफिसर हैं। ये हम नहीं कह रहे, हम एक वॉइस नोट चलाएंगे खातून का जो विल्डेस से उसका ताल्लुक है और वो लोगों को किस तरह गुमराह कर रही है और वो मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज के मतलब क्या कह रही है। पहले आप वो वॉइस नोट सुनिए और उसके अलावा मैं आज प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि एफआईए साइबर क्राइम सेल सिंध के जो डायरेक्टर हैं इमरान रियाज, उन्होंने एचएफसी के हवाले से उनसे भी लोगों ने रुजू कर लिया है, उनके पास भी बहुत सी दरखास्तें उनको मौसूल हो चुकी हैं। और एफआईए साइबर क्राइम सेल सिंध के जो डायरेक्टर इमरान रियाज हैं वो ये कहते हैं कि वो एचएफसी में जिन लोगों ने स्कैम किया है, जो लोग भी पाकिस्तानी मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये वॉइस नोट जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज साहब के हवाले से, इस खातून की ज़ुबानी सुनिए और खातून उसमें क्या कह रही है कि ये सरकारी ऑफिसर भी हैं। अब ज़रा ये वॉइस नोट मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, कराची में तो नहीं मालूम, हम तो राजा रियाज सर हैं, उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया है और लीडर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और कोच राजा हैं वो। अक्सर पे यूट्यूब पे उनकी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं। बहरहाल गवर्नमेंट के बंदे हैं आई थिंक। अच्छा, इसका यूएसडीटी में और बीटीसी में इसका डिपॉजिट है और इसका प्रॉफिट जो है ना वो 8 से 12% है। वीकली इसमें प्रॉफिट जो है ना ऐड होगा मंडे को, और वीकली जो है ना 2 से 3% प्रॉफिट ऐड हुआ करेगा। और कराची में तो इसका कोई ऑफिस नहीं है, वहाँ जूम मीटिंग वगैरह होती रहती हैं, उसको अटेंड करो, उसको देखो। बाहर के लोग ज़्यादातर होते हैं, जिस तरह से आपने भी एक मुझे जूम मीटिंग दिखाई थी कुछ सोलमैक्स के हवाले से, तो इसी तरह सेम चीज़ें सारी इसमें भी हैं और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये वो वॉइस नोट था। आप अब ये वॉइस नोट टेम्पर्ड तो हो नहीं सकता, ना हम इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं। अब ये राजा रियाज साहब खुद ही कंफर्म करेंगे कि वो किस इदारे के सरकारी ऑफिसर हैं। वो अब लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं जी मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। यार खुदा का खौफ करें, अगर चंद टकों की खातिर आप इतना बेवकूफ़ आवाम को मत बनाएं, क्योंकि इनकी बददुआएं भी लगेंगी। और आप लोगों को अब ये कह रहे हैं कि आपका विल्डेस से ताल्लुक़ नहीं है। ये सबूत के तौर पर आपको ये विल्डेस की मैंने हकीकत बता दिया। और विल्डेस जो है, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि माजी के एक नौसरबाज थे महफूज शाह, करता धरता अब वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जो टीमें बनाई हुई हैं वो वही लोग हैं जो माजी में स्कैम कर चुके हैं, माजी में आवाम से अरबों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। अब वो लोग दोबारा से विल्डेस को ज्वाइन करवा रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन इसकी भी हकीकत कोई नहीं है। विल्डेस कंपनी है, विल्डेस ऐप है, विल्डेस एक्सचेंज है, क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। और किसी को ये मालूम नहीं है, जिस तरह एचएफसी का मालिक किसी को मालूम नहीं था, इस तरह किसी को ये भी मालूम नहीं है कि विल्डेस का मालिक कौन है। वॉइस नोट सुनाने का मकसद ये था कि आवाम को खबरदार कर दिया जाए कि विल्डेस में भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वंडर मेकर के हवाले से आपको प्रोग्राम में कुछ और हकीकत भी बताऊंगा। लेकिन अब आते हैं एचएफसी के हवाले से। एचएफसी का जो स्कैम हुआ है वो आपके सामने है। 25 अरब रुपए का स्कैम हुआ है। सिर्फ 3 माह के अंदर उन्होंने एक्सचेंज बनाई थी और किस तरह अकाउंट उन्होंने वाश किए। जो डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल सिंध के हैं वसीम इमरान रियाज,
वो इस मुतल्लिक क्या कहते हैं, आइए आप उनकी गुफ्तगू खुद ही सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अपडेट करना चाहूँगा रिगार्डिंग HFC और ST Fox ऐप्स के हवाले से। पिछले 3 रोज़ में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे हज़ारों लोगों ने शिकायत की हैं इन दोनों कंपनीज के अगेंस्ट। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी शिकायत मसूल हुई हैं कि इन दो कंपनीज ने जो उनकी हार्ड अर्न मनी थी उसको लूट लिया है। आज भी हमारे ऑफिस में बेशुमार लोग कंप्लेंट्स लेके आए, एविडेंस लेके आए और हमने इनकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर लिया है और FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्द जो है मुल्ज़मान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और अवाम के सामने लाया जाएगा। वन मोर थिंग जी, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने और विक्टिम्स ने मुझसे रब्ता किया है और मुझे बताया है कि दोबारा से ब्रोकर्स जो हैं इन कंपनीज के वो मुतासरीन से रब्ता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी असली अमाउंट का 10% जमा करवाएंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो इनकी असल अमाउंट का 50% इनको वापस कर दिया जाए। तो ये भी एक किस्म का स्कैम है और आप इस धोखाधड़ी में आप ना आए और आप मजीद पैसे अपने जो हैं वो इनको पे ना करें। अगर इनको पैसे पे करने हैं, कंपनसेट करना है, तो ये जो पहले से पैसे इनके पास आपके पड़े हुए हैं उनसे कंपनसेट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे ऑफिसर्स जो हैं साइबर क्राइम के वो रब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ मुतासरीन के साथ। वो मुतासरीन जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन उसमें एक इशू ये आ रहा है कि कुछ मुतासरीन तो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और आके कंप्लेंट्स को फाइल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुतासरीन जो है फ़ोन पे रब्ता करने पे FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में आने से घबरा रहे हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन अस और देखें, आप सब हमारे पास आएँ, कंप्लेंट लॉन्च करें और अपने एविडेंसेस दें। आप में से हर किसी का एविडेंस एक ख़ास वैल्यू रखता है और ये बहुत मुमकिन है कि किसी एक एविडेंस से ही हम जो रियल किरदार हैं इस पूरे स्कैम के उन तक पहुंच सकें। हम खाली ब्रोकर्स को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो रियल स्कैमर्स पीछे बैठे हुए हैं, जो रियल प्लानर्स जो पीछे बैठे हुए हैं, हम उनको पकड़ें। तो प्लीज हेल्प अस इन दैट। थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये इमरान रियाज की आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने ये कह दिया है कि HFC वाले दोबारा से कह रहे हैं कि आप 50% दोबारा अमाउंट हमें जमा करवाएं और उसके बाद हम आपकी इन्वेस्टमेंट वापस करेंगे। अब ये एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसमें माजी में कई कंपनीज आती थी लॉलीपॉप देती थी, इस तरह HFC वालों ने भी नया लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। इमरान रियाज साहब को हमने भी बहुत से नंबर्स मुहैया कर दिए हैं, जिस तरह मैंने लाहौर के कुछ ब्रोकर्स बताए थे, इस तरह कश्मीर का एक आती नामी ब्रोकर था जिसका असल नाम हनीफ था और वो हमारी इत्तला के मुताबिक वो फ़रार हो चुका है। लेकिन जो लाहौर के ब्रोकर हैं, जो इस्लामाबाद में जो 2 खुबरू हसीना जो उनकी ब्रोकर्स थे, उन तक भी इमरान रियाज पहुंच चुके हैं। और अब आप देखते जाइएगा कि हमारी कोशिश है कि HFC में जितना स्कैम हुआ है, जितनी गरीब आवाम की रकम डूबी है, वो किसी तरीके से उनकी रिकवर हो जाए। अब यहाँ पे भी लोग कहते हैं जी रकम नहीं मिलती। एक बात जहन में रखिएगा कि जब किसी भी फ्रॉड के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, तो जब वो साबित हो जाता है, अदालत उसको सज़ाएं देती है, तो उसके बाद अदालत ही आर्डर करती है कि जितनी भी रकम आपने रिकवर की है, जो अकाउंट्स सीज़ की हैं, वो उनमें से रकम निकाल कर जो क्लेम जिन्होंने किया है, जिन मेम्बरान ने, जिन लोगों ने, उनको अप्रूव करें और उसके बाद उनको रकम वापस करें। मैं दावे से कह रहा हूं कि मुजारबा स्कैंडल इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा स्कैंडल था, उसको मैंने खुद कवर किया है और अभी रिसेंटली 25 अरब रुपए की एक ह्यूज अमाउंट है, वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हुक्म पर जो मुजारबा के मुतासरीन थे उनको वो भी वापस मिली है। तो लोगों की बातों में मत आइएगा कि जी आप जब FIR हो जाती है तो रकम वापस नहीं मिलती। ये सारा झूठ फ्रॉड है। जब आप क्लेम करते हैं, क्लेम जब अप्रूव हो जाता है, उसके बाद रकम वापस करना उस इदारे के ऊपर लाजिम हो जाता है। अगर वो इदारा आपकी रकम वापस नहीं करेगा तो आप अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। तो HFC के हवाले से जो अपडेट थी आपको बता दिया है। अभी मज़ीद जो है विल्डस के ऊपर या वंडर मेकर के ऊपर भी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन खुदारा ये जो इस तरह की कंपनी आती हैं, आपको कहते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, हम आपकी रकम डबल करके आपको देंगे। फिर होता क्या है कि एक दिन 3 माह 6 माह साल बाद वो रकम डबल के चक्कर में आप अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।